स्टार्ट करते हैं परफेक्ट टेंस। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ये तो आपको पता चल गया होगा कि हर टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तमाम फॉर्म्स में यूज किया जा सकता है। परफेक्ट टेंस जैसा कि इसके नाम से हमें आइडिया मिलता है परफेक्ट। परफेक्ट से आप ये मुराद ले सकते हैं कि मुकम्मल और कंप्लीट। इस तरह से आपको इसकी पहचान करने, याद रखने और इसे यूज करने या ट्रांसलेट करने में हेल्प हो सकती है। परफेक्ट टेंस में ऐसे एक्शंस बयान किए जाते हैं जो कि मुकम्मल हो चुके हैं। आपको याद होगा कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने उन एक्शंस को बयान किया था जो कि चल रहे हैं यानी प्रोसेस में हैं। इसके बरअक्स परफेक्ट टेंस में हम ऐसे एक्शंस को बयान करते हैं जो कि हो चुके हों और मुकम्मल होने का आइडिया देते हों। जैसे हम कहते हैं कि मैंने काम ख़त्म कर लिया है, हमने लंच कर लिया है, ब्रेक ओवर हो चुकी है, वो बैरून मुल्क जा चुका है, आप इलेक्शन जीत चुके हैं वगैरह। इन तमाम जुमलों में हमें ऐसा एक्शन मिलता है जो कि हो चुका है। तो मुकम्मल हो जाने वाले ऐसे एक्शन जो कि ज़माना हाल से बिलोंग करते हों, यानी कि माजी का किस्सा ना हो और इन्हें हम प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में बयान करना चाहें तो ऐसी सूरत हाल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। परफेक्ट टेंस का इंग्लिश स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी और ये बिला इम्तियाज सबके साथ इस्तेमाल की जाएगी, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, तमाम सिंगुलर प्लूरल। जबकि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का इस्तेमाल होगा, हैज फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल। पर्सनल प्रोनाउन आई एंड सेकंड पर्सन यू के लिए भी हैव इस्तेमाल करेंगे। यही रूल इस टेंस की पहचान है। देखते हैं, जब हम कहते हैं कि मैंने अपना काम कर लिया है तो इसे इंग्लिश में यूं कहेंगे, आई हैव डन माई वर्क, या फिर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कि मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन जो कि डू की थर्ड फॉर्म है, इसकी मदद से हम टेंस की पहचान करते हैं और सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई लंच, माई ब्रदर हैज गॉन अब्रॉड, ही हैज लेफ्ट हिज प्रीवियस जॉब। इन तमाम जुमलों में हैज और हैव का इस्तेमाल आप देख सकते हैं और वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में मिलता है। हमारे बहुत से वर्ब ऐसे हैं जिन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है जिनकी के सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, यानी कि वो सेम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रखते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का इस्तेमाल होगा तो इसके साथ वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाएगा, इट इज मस्ट। इसी तरह इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट ऐड किया जाएगा। और इंट्रोगेटिव, जिन्हें हम सवालिया जुमले कहते हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। फिर आप यूं समझ लें कि सेंटेंस हैज या हैव से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो कहा जाएगा हैव यू फिनिश्ड योर लंच, तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि हैव से स्टार्ट किया गया। और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को ऐड किया जाएगा, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई टास्क, कि मैंने अभी अपना काम कंप्लीट नहीं किया। तो देखिए, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस और तवज्जो से टेंस आसानी से सीख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। शी हैज वॉश्ड द डिशेज, हैव यू ओपन्ड योर लेटर। शी हैज वॉश्ड द डिशेज के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज, चूंकि शी इज सिंगुलर और वॉश्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वॉश, तो ये परफेक्ट टेंस, इसका मतलब ये होगा कि वो डिशेज वॉश कर चुकी है। हैव यू ओपन्ड योर लेटर, क्या आप अपना लेटर खोल चुके हो या आपने अपना लेटर खोल लिया है। एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड सेफली, एयरक्राफ्ट हिफाजत से लैंड कर चुका है, यानी कि उसने लैंड हिफाजत से कर लिया है, ये काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हैज और लैंडेड हेल्पिंग वर्ब हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड परफेक्ट टेंस, एंड वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इन्हीं अल्फाज से हम टेंस की पहचान कर सकते हैं और सेंटेंस का सही मीनिंग समझ सकते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स हैज मैरी स्कोर्ड, ये क्वेश्चन हाउ से स्टार्ट किया गया है। हाउ मेनी पॉइंट्स के कितने पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किए, तो WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब हैज को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हाउ मेनी पॉइंट्स हैज मैरी स्कोर्ड। यहाँ मैरी हैज स्कोर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हैज मैरी स्कोर्ड इज द करेक्ट सेंटेंस, के मैरी कितने पॉइंट्स स्कोर कर चुकी है। हैव रेड ऑल द बुक्स, हम ये तमाम बुक्स पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए, वी के साथ हैव इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट, हैव रेड। आप जानते होंगे कि रीड, रेड, रेड, इनके स्पेलिंग सेम रहते हैं बट दे आर प्रोनाउंस्ड इन अ डिफरेंट वे। फर्स्ट फॉर्म है उसे रीड कहा जाता है लेकिन स्पेलिंग सेम है, READ रीड, जबकि सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड बोला जाता है, स्पेलिंग सेम रहते हैं। तो जहां हम जानते हैं कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है तो हम इसे रेड प्रोनाउंस करेंगे। हैव यू सोल्ड योर कार, क्या आप अपनी कार फरोख्त कर चुके हैं। दे हैव थॉट अबाउट इट अ लॉट, कि वो इसके बारे में बहुत सोच चुके हैं। दे हैव थॉट अबाउट इट अ लॉट, हैव थॉट हमें शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव मेड अ शॉपिंग लिस्ट, कि मैं एक शॉपिंग लिस्ट तैयार कर चुका हूँ।
He has not drunk her coffee. अपनी कॉफी नहीं पी. Has and drunk. Drunk is the third form of drink. Drink, drank, drunk. Actor has performed well. अब has performed हमें शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसका मतलब है कि एक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है. आई होप कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर समझ चुके होंगे. दीज वर द सिंपल एग्जाम्पल्स. बहुत सादा एग्जाम्पल्स थी. आसानी से इसका मीनिंग समझ पाएंगे और यूज कर सकेंगे. आज स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट आप जानते हैं कि गुजरा हुआ वक्त जिसे माजी कहते हैं और परफेक्ट एक कंप्लीट या मुकम्मल चीज को कहा जाता है. टेंसेस जो कि किसी एक्शन या सूरत हाल को बयान करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा एक्शन या किसी ऐसी सूरत हाल का जिक्र किया जाता है जो माजी के किसी वक्त में हो चुकी हो. हम पास्ट की कोई बात करते हैं या ऐसा एक्शन बयान करते हैं जो इस पास्ट का हिस्सा हो या इससे पहले हो चुका हो. जैसे अगर हम ये कहें आई फॉरगॉट माई वॉलेट, आई हैड लेफ्ट इट बिहाइंड एट होम, तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि मैं अपना वॉलेट भूल गया. ये भी माजी की बात है जो कि सिंपल पास्ट में बयान की गई है और फिर बताया गया है कि मैं इसे घर पर ही भूल चुका था. दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. भूल चुका था. इंग्लिश स्ट्रक्चर में इसे लिखा जाएगा आई हैड लेफ्ट इट बिहाइंड एट होम. हेल्पिंग वर्ब हैड यूज किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है. यही इस टेंस की पहचान है. जहाँ इस बात को याद रखें कि हैड, हैज और हैव की सेकंड फॉर्म है. हैज या हैव जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, हैज और हैव दोनों की सेकंड फॉर्म हैड यूज की जाती है. यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म यानी कि हैड इस्तेमाल करेंगे. सेकंड फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. यूं समझ लीजिए कि हैज, हैव, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट टेंस की पहचान है. जब भी हमें एक कंप्लीट एक्शन को बयान करना है, एक ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका हो, तो हम परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. अगर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज किया गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और अगर हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल है तो ये पास्ट परफेक्ट है. हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हम प्रेजेंट और पास्ट की पहचान करते हैं और इस तरह हमें सेंटेंस का सही मीनिंग समझने और ट्रांसलेट करने में हेल्प मिलती है. आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस. I went to the post office, but they had sold all the tickets. There are two parts in this sentence. I went to the office. It is also in past. ये भी past की बात है कि मैं post office गया. But they had sold. Had sold के वो तमाम tickets sold कर चुके थे. Sold is the third form of sell and had sold it is the identification of past perfect. ये past perfect की पहचान है. यहाँ इसका मतलब यही है कि मैं गया लेकिन तमाम टिकट फरोख्त हो चुके थे या वो तमाम टिकट्स फरोख्त कर चुके थे. द मैच वॉज ओवर, यूनाइटेड हैड वन. के मैच खत्म हो चुका था और यूनाइटेड जीत चुके थे. के मैच ओवर हो चुका था और क्या काम मुकम्मल हो चुका था, यूनाइटेड जीत चुके थे. हैड वन शोज पास्ट परफेक्ट. हेल्पिंग वर्ब हैड एंड वन थर्ड फॉर्म ऑफ विन. जैसा कि पहले जिक्र किया गया कि हमारे बहुत से वर्ब जो कि रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, दे हैव सेम सेकंड और थर्ड फॉर्म. सेकंड और थर्ड फॉर्म एक सी है, लेकिन हेड के इस्तेमाल से हम समझ जाते हैं कि देयर इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड हियर. इसी तरह से देखिए, आई हैड सीन द फिल्म सो आई रेड द बुक. कि मैं फिल्म देख चुका था इसलिए मैंने बुक पढ़ी. हैड सीन, सीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सी. सी सा सीन. कि मैं फिल्म देख चुका था, ये एक कंप्लीट सेंस देती है कि ये ऐसा एक्शन है जो कि मैं कर चुका था, हो चुका था. सो आई रेड द बुक. चूंकि पर्सन अपने माजी की ही बात कर रहा है तो हमें यही आइडिया मिलता है कि ये बात पास्ट में कही गई है. डेट्स वाई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड हियर. कि ये यकीनन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज की गई है. रीड, रेड, रेड स्पेलिंग्स आर द सेम बट प्रोनाउंसिएशन इज द डिफरेंट. आई हैड पेड फॉर ऑल द लग्जरी. कि मैं इस तमाम लग्जरी के पे कर चुका था. आई हैड नॉट सीन हिम फॉर एजेस. कि मैंने उसे बहुत अरसे से नहीं देखा. नेगेटिव सेंटेंस में नॉट की एडिशन की जाएगी, इसके अलावा और किसी चेंज की जरूरत नहीं है. यहाँ भी आप देख सकते हैं हैड पेड एंड हैड नॉट सीन, दे शो पास्ट परफेक्ट टेंस. और हम इसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही सेंटेंस का सही मीनिंग समझ सकते हैं. देखिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हैड ही स्नैच्ड ऑल योर मनी. क्या उसने आपकी ऑल मनी छीन ली, स्नैच कर ली. हैड ही स्नैच्ड. तो यहाँ देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब द सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट किया गया, हेल्पिंग वर्ब बिकम्स बिफोर द सब्जेक्ट इन इंट्रोगेटिव. किसी भी इंट्रोगेटिव में, किसी भी सवालिया जुमले में ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है कि हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बिफोर लिखा जाता है, सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है. जैसे कि ही हैड की बजाय हम लिखेंगे हैड ही. हैड ही स्नैच्ड ऑल योर मनी के इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा. इसका मतलब है कि क्या उसने आपकी तमाम रकम छीन ली. इसी तरह से हैड यू मेट हिम बिफोर इंटरव्यू.
कि क्या आप उसे इंटरव्यू से पहले ही मिल चुके थे। हैड यू मेट हिम। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बिफोर लिखा जाएगा। नाउ इट चेंज द सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव। हैड यू मेट हिम बिफोर इंटरव्यू, इसका मतलब ये होगा कि क्या आप उसे इंटरव्यू से पहले ही मिल चुके थे। द पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ, कि पुलिस चोर को गिरफ्तार कर चुकी थी। यहां भी आप देख सकते हैं हैड अरेस्टेड, इट शोज पास्ट परफेक्ट। द प्रिंसिपल हैड अप्रूव्ड माई एप्लीकेशन, के प्रिंसिपल मेरी एप्लीकेशन अप्रूव कर चुके थे। हैड अप्रूव्ड, इट शोज पास्ट परफेक्ट, कि ये काम हो चुका था या जिस वक्त जब बात की जा रही है तो ये एक्शन पहले से कंप्लीट हो चुका था। इसी तरह ही हैड रिटन द स्क्रिप्ट ऑफ द प्ले, कि वो प्ले का स्क्रिप्ट लिख चुका था। हैड रिटन, रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट, राइट रोट रिटन। यहाँ इसका मतलब ये है कि जिस वक्त जब बात की जा रही है इस वक्त इस सूरत हाल से पहले ये काम हो चुका था, ये एक्शन कंप्लीट किया जा चुका था। हैड रिटन द स्क्रिप्ट ऑफ द प्ले, के वो प्ले का स्क्रिप्ट लिख चुके थे। आई होप ये सेंटेंसेस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।